अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुल्क में जो सूरत हाल बनी हुई है और जो तशवीशनाक माहौल बना हुआ है, उसके ताल्लुक़ से दो वीडियो मेरे सामने आई हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़रूर देखें, इसको शेयर भी करें, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, स्टेटस लगाएं, जितना मुमकिन हो सके दूसरों तक पहुँचाएँ। मैं हर वीडियो के ताल्लुक़ से ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये दोनों वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि आपको करना क्या है। आजकल मुसलमान इसी चीज़ को लेकर परेशान है, वो करे तो करे क्या। तो इन वीडियो को सुनने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। सबसे पहली वीडियो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बड़े भाई की। और जाहिर बात है, एक भाई का अपने भाई के लिए जो प्यार होता है वो दूसरे का उतना नहीं हो सकता। अगरचे हम सब भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद उस दर्जे को नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने इस मामले को बारीकी से देखा है, बारीकी से परखा है, करीब से देखा है और लगातार वो इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो जाहिर बात है, अगर वो आकर कुछ बात कह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मोतबर उनकी बात मानी जाएगी। वो कुछ हिदायत कर रहे हैं तो हर मुसलमान को उस पर अमल करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर मिसबाही, मुफ्ती सलमान अज़हरी के बड़े भाई, मेरी कुछ ख़ास गुजारिश है कि आज जो मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बड़ी तेज़ी में हैं, ऐसे मुश्किल हालात में हमें किसी से उलझना ये अक्लमंदी की दलील नहीं है, बल्कि ऐसे मुश्किल हालात में, ऐसे नाजुक हालात में हमें कानून का सहारा लेकर तमाम मसाइल, तमाम मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ लेने की सख्त ज़रूरत है। अभी हालिया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के गिरफ्तारी को लेकर मुल्क में और मुख्तलिफ इलाक़ों में काफ़ी बेचैनी है, बेकरारी है, दर्द का इजहार है, दुआएं भी हो रही हैं, उलमा, मशाइख, खानकाहों की तरफ से हिमायत भी है। मगर इस सिलसिले में कुछ लोगों की बेजा हरकतों की वजह से मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर मुल्क के कानून के ख़िलाफ़, अदालत के ख़िलाफ़ या पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनकी तकरीरों की कुछ क्लिप्स को काट कर, एडिट करके शेयर कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा ये सब चीज़ें बंद कर दें, इनसे परहेज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां कहीं भी मुकदमा हुआ वहां हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या कानून अदालत की तरफ से हमें राहत मिली है, इंसाफ मिला है और आगे भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे मुल्क का कानून और हमारे मुल्क की अदालतें हमारे हक में बहुत ही बेहतर हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और बुजुर्गों की दुआओं और कानून के सहारे हमें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इंसाफ मिलेगा और हमारे हक में हालात बेहतर हो सकते हैं। आपसे मैं दुआओं का तालिब हूं और साथ ही साथ आप अच्छे माहौल को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें यही बातें मैंने कही थी कि हमारे नौजवान प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अपने जज्बात पर काबू रखें और इस तरह की वीडियो उनकी कट करके, एडिटिंग करके शेयर ना करें कि जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़े, और उनकी जोशीली तकरीरों को शेयर ना करें, स्टेटस ना लगाएं, क्योंकि मुखालिफिन भी ऐसी वीडियो को तलाश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने में आप उनकी मदद करने में लग जाएं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के प्यार और मोहब्बत का इजहार करने के चक्कर में आप उनके लिए और परेशानी का सबब बन जाएं। अब मैं दूसरी वीडियो आपको दिखाता हूं, जहां पर संभल के उलमाए किराम ने एक मीटिंग की है और अपने मुतालबात को पेश किया है। वो किस अंदाज में उन्होंने अपने मुतालबात को पेश किया है उसको भी आप ज़रा समाअत कीजिए। आज यहाँ पर उलमाए संभल की तरफ से एक नशिस्त का इनेकाद किया गया। शाही ईदगाह शहर संभल के इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहिब क़िबला की सरपरस्ती में और आपकी सदारत में ये नशिस्त मुनक़िद की जा रही है और इस मौके पर शहर संभल और आसपास के मुअक्कर बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम मौजूद हैं। हज़रत मौलाना इरफ़ान साहिब क़िबला
اور قائد علماء اہل سنت سنبل حضرت مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ اور حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، اور جویا سے وہاں کی ذمہ داری اور وہاں کی نمائندگی کے طور پہ، وہاں کے نمائندے کے طور پہ حضرت مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ، اور بریلی شریف میں عرس رضوی میں نظامت کا فریضہ انجام دینے والے حضرت قاری یوسف رضا صاحب قبلہ، اور برادر محترم حضرت مولانا کامل صاحب قبلہ مصباحی، اور اسی طرح جویا سے جو وہاں پہ ایک بہترین بڑا ادارہ ہے اور بڑی ذی اثر شخصیت ہیں حضرت مفتی آفتاب صاحب قبلہ، یہ ہمارے علماء ذوی احترام ہیں۔ حضرت قاری فیضان صاحب اس وقت کے جو حالات ہیں اسے لے کر کے چند نکات پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مفتی سلمان صاحب نے جو شعر پڑھا ہے جس کو لے کر کے کافی واویلا ہو رہا ہے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے وہ کس سندرب میں پڑھا ہے، اس کا سیاق کلام دیکھا جائے۔ انہوں نے جس وقت یہ شعر پڑھا ہے اس سے پہلے فلسطین اور برما کا ذکر کیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس شعر کا ہمارے ہندو بھائیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہندو بھائی بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے شعر کا ہندو بھائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں امید ہے کہ جوناگڑھ کورٹ کے ججز حضرات ان کے ساتھ مکمل انصاف کریں گے۔ دوسری بات، حالیہ معاملات میں ابھی ریسنٹلی کچھ مسائل تو بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام علماء کرام اپنے مطالبات کو اسی انداز میں پیش کریں تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو کہ اپنی بات رکھنی ہے تو کس طریقے سے رکھنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر کے وہ ہوش کھو بیٹھیں، جذبات میں جو ہے کچھ نادانی کر بیٹھیں۔ تو اس لیے عوام کی رہنمائی بھی کرنی ہے، علماء کرام کو متحد بھی ہونا ہے، ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ تو اس وقت ہمارے سر پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بالکل بھی خواب غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سی بھی غفلت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کام میں جد و جہد میں محنت میں ہم سب کو لگے رہنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک میں جو بے چینی کا ماحول ہے اسے ختم فرمائے اور امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرمائے، ہمارے تمام قائدوں کو رہائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔